Hello everyone, Assalamu alaikum. This is Rabia Shahid and you're watching us on Health Talk. In today's episode of Health Talk, आज हम बात करेंगे weight loss के बारे में, and to discuss that we have Dr. Hiba Osman with us. She is a nutritionist. Assalamu alaikum Dr. Hiba. वालेकुम अस्सलाम. Welcome to Health Talk. डॉक्टर हिबा, आजकल लोग वेट लूज़ तो करना चाहते हैं लेकिन एफर्ट नहीं करना चाहते, तो वेट लूज़ करने का सबसे आसान तरीका क्या है? अच्छा, वेट लॉस करने के लिए सबसे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग है, अगर आप करना चाह रहे हैं तो आप अपना वाटर इनटेक बहुत अच्छा रखें. ठीक है. अपनी बॉडी को हाइड्रेटेड रखें. क्योंकि जब हम अपनी बॉडी को हाइड्रेटेड रखते हैं तो हमारी बॉडी मेटाबोलाइज बहुत अच्छे तरीके से करती है. तो जब हमारी बॉडी मेटाबोलाइज होती है तो हमारा वेट लॉस जर्नी बहुत ईजी हो जाती है. कुछ वेट लॉस जर्नी में, क्योंकि जब हम वेट लॉस जर्नी कर रहे होते हैं तो हमारे गट इश्यूज बहुत ज़्यादा आ रहे होते हैं. तो उन गट इश्यूज को सॉर्ट आउट करने के लिए, जैसे कि मैंने बात की कि हम वाटर इनटेक का बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं. कम से कम 12 से 13 ग्लास डेली के हमने पानी पीने हैं, जिससे हमारी स्किन भी फ्रेश रहेगी, हमारी डिटॉक्सिफिकेशन बहुत अच्छी होगी और हमारा गट बहुत अच्छा रहेगा. कि जितना अच्छा आपका वाटर इनटेक होता है उतनी अच्छी आपकी स्किन ग्लो करती है. देखिए, हमारा जो स्टमक है ना, वो जितना अच्छा रहेगा उतना अच्छा हमारी स्किन पे उसके पॉजिटिव इफेक्ट्स आएंगे. हमें कॉन्स्टिपेशन होती है, आपने नोट किया होगा, बहुत से जो है ना क्लाइंट्स हैं उनको कॉन्स्टिपेशन होती है तो मुंह पे पिंपल्स निकलने लग जाते हैं. क्यों? क्योंकि उनका गट अच्छा नहीं है, उनका वाटर इनटेक अच्छा नहीं होता. मैं कहती हूँ जब आप वेट लॉस जर्नी कर रहे हो तो सुबह निहार मुंह आप कोशिश करें कि नॉर्मल जो आपका रात का पड़ा हुआ ढका हुआ पानी है वो 1 से 2 ग्लास पानी आप निहार मुंह लें. उससे क्या होगा, एक तो आपको वॉशरूम बहुत अच्छे तरीके से आ जाएगा, आपकी बॉडी बहुत अच्छी डिटॉक्सिफाई होगी और आपकी स्किन बहुत अच्छी रहेगी, हाइड्रेटेड रहेगी. अच्छा, वो लोग जो वजन कम करने की कोशिश कर रहे हैं तो वो कौन से ऐसे फूड्स हैं जो उन्हें बिल्कुल छोड़ देने चाहिए? अच्छा, फूड्स में हम 2 कैटेगरी अगर लें, हम कहते हैं कि एक हाई ग्लाइसेमिक, अगर फ्रूट्स की बात करें तो कोशिश करनी चाहिए जिन फ्रूट्स का हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स है वो फ्रूट्स अवॉइड करें. लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले फ्रूट्स को अडॉप्ट करें. जैसे कि लो ग्लाइसेमिक में कौन कौन से आ जाते हैं? पीच आ जाता है, गावा आ जाता है, कीवी आ जाता है, ब्लूबेरीज आ जाती हैं. इसी तरह जो है ना आपकी पपाया आ जाता है. ये सारे लो ग्लाइसेमिक फ्रूट्स हैं, इनका इस्तेमाल करें. इनके इस्तेमाल करने से क्या फ़ायदा होगा? इनके इस्तेमाल करने से फ़ायदा ये होगा कि आपकी फूड की जो कार्ब्स की क्रेविंग है और आपकी एनर्जी लेवल, ये दोनों मेंटेन रहेंगे. इसी तरह अगर हम वेजिटेबल्स की बात करें तो स्टार्ची वेजिटेबल्स को हमने अवॉइड करना है. ठीक है, आलू, इसी तरह आलू हो गया, जैसे पंपकिन हो गया, हलवा कद्दू, इन वेजिटेबल्स को थोड़ा अवॉइड करना है. इनसे हमारा वेट गेन हो सकता है. वैसे ऑल वेजिटेबल्स आपको पता है उसकी 1 सर्विंग में 5 ग्राम कार्ब होती है, तो हम यूज कर सकते हैं एज अ फाइबर. अच्छा, ये दोनों चीज़ों की अगर हम कहें ना कि सारे दिन में अगर हमने एक कैलकुलेशन रखनी है तो हम कहते हैं कि 2 सर्विंग्स आपकी वेजिटेबल की हो और 3 सर्विंग्स आपकी फ्रूट्स की हो. फ्रूट्स एक तो आपको फ्रुक्टोज की फॉर्म में जाता है, आपको एनर्जी भी देता है और आपकी बॉडी को हाइड्रेटेड भी रखता है. अच्छा डॉक्टर हिबा, वो लोग जो वजन कम करने की कोशिश कर रहे हैं तो उसमें सिर्फ डाइट इंपॉर्टेंट है या वक्त पर खाना खाना बहुत ज़रूरी है? क्योंकि हम देखते हैं कि कुछ लोग मील्स जो हैं वो स्किप करते हैं, नाश्ता नहीं किया लंच कर लिया, लंच नहीं किया तो डिनर कर लिया. अच्छा, एक मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताना चाहती हूँ. जो आपका रूटीन साइकिल है ना, यानी कि आपके सोने उठने और खाने पीने का जो टाइमिंग है वो बहुत मैटर करती है आपके वेट लॉस जर्नी में. देखिए, जितने स्मॉल पोर्शंस ऑफ मील होते हैं ना उतना स्ट्रॉन्ग आपका मेटाबॉलिज्म होता है. ठीक है, हमने क्या करना है, हमने 3 बेसिक मील रखने और उनके बीच में जो टाइम बचता है वो हमने स्नैक टाइम में उसको कन्वर्ट करना है. फाके रहने से, भूखे रहने से वेट लॉस जर्नी नहीं होती. आपका गट खराब होता है, आपके अंदर गैसेस, इन्फ्लेमेशन पैदा होती है, जिसको अमूमन आम लोग कहते हैं कि बॉडी सूज गई है या इन्फ्लेम्ड हो गई है. वो इसी वजह से एक तो खुद से डाइट डिज़ाइन करते हैं, और जब खुद से डाइट डिज़ाइन करते हैं तो पता नहीं होता कि कितने मैक्रोन्यूट्रिएंट की डिवीजन करनी चाहिए. मैक्रोन्यूट्रिएंट से मुराद है फैट, प्रोटीन, कार्ब्स. आपकी बॉडी में कितनी चाहिए. एक नॉर्मल बैलेंस अगर हम डाइट डिज़ाइन करें किसी के लिए तो हम कहते हैं कि 50% कार्ब्स होनी चाहिए, 25% फैट्स होने चाहिए और 25% उसमें जो है ना प्रोटीन होनी चाहिए. ठीक है, इसका मतलब परसेंटेज का मतलब ये है कि ज़्यादा कंटेंट कार्ब का रखा जाता है कि बॉडी अच्छी एनर्जेटिक रहे. लेकिन जब हम वेट लॉस कर रहे थे तो हमारा थोड़ा फोकस प्रोटीन की तरफ होता है, अगर पेशेंट यूरिक एसिड या कोलेस्ट्रॉल का मरीज नहीं है. तो इसमें कैलकुलेशन बहुत मैटर करती है कि आपकी बॉडी की कितनी डिमांड है. इसलिए कहा जाता है कि आप अपने कंसल्टेंट से कंसल्ट करें कि व्हाट योर बॉडी डिमांड. अच्छा, आप डाइट की बात करिए तो बहुत सारी डाइट्स हैं आजकल, जैसे कीटो डाइट है, इंटरमिटेंट फास्टिंग है, इस तरह की और भी बहुत सारी डाइट्स हैं और लोग उसको बिना सोचे समझे फॉलो करने लग जाते हैं. फिर उसके साइड इफ़ेक्ट्स आते हैं, बीमारियां हो जाती हैं, बीपी लो रहता है. तो वो कितना ज़रूरी है कि हम अपनी बॉडी के अकॉर्डिंगली डाइट चूज़ करें? अच्छा, डाइट का मेरे नज़दीक ना, मैं समझती हूँ डाइट ऐसी करनी चाहिए जो आप हमेशा कर सकें. अच्छा,
मतलब ऐसी डाइट होनी चाहिए, आपको अपने पोषण कंट्रोल्स पे काबू होना चाहिए। वो कौन सी डाइट है, कैसे प्लान कर सकते हैं? मतलब आपकी डाइट में हर कार्ब्स भी होने चाहिए, प्रोटीन भी होने चाहिए, फैट्स भी होने चाहिए। अच्छा। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ अगर एक सुबह का नाश्ता है उसमें कार्ब्स भी होंगे, आपके फैट भी होंगे और प्रोटीन कैसे होंगे? प्रोटीन आपको अंडे से मिल जाएगा, ऐसा ही है। ठीक है, कार्ब्स आपको जो सीरियल आप ब्राउन ब्रेड यूज कर रहे हैं या बेसन की रोटी यूज कर रहे हैं या ओट्स की रोटी यूज कर रहे हैं, मल्टीग्रेन रोटी यूज कर रहे हैं, उससे आपको सीरियल भी चलेगा, कार्ब्स भी चलेंगे। ठीक है, फैट्स कैसे पूरे होंगे? आप योगर्ट का बाउल लें, उससे आपको हेल्दी फैट भी मिलेंगे, नट्स का इस्तेमाल करें, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स आपको मिलेंगे। ये सारा आपका फुल मील मतलब एक मील में आपका फुल न्यूट्रिएंट जा रहा है। अब ये खाने के बाद, अब मैंने अगर रोटी का जिक्र किया तो रोटी वो नहीं होगी कि जो 80 ग्राम की 90 ग्राम की रोटी, नहीं, 45 ग्राम का आपका एक पेड़, और जिसमें पोर्शन के साथ आपकी एक प्लेट मील प्लेट तैयार करना बहुत एक टेक्ट है। अगर आप उसको पोर्शन और वो अगर आपको आ गया तो आप एक बैलेंस डाइट कर सकते हैं, और बैलेंस डाइट करते हुए आप अपनी वेट लॉस जर्नी कर सकते हैं। लेकिन आपने तो इस डाइट में बहुत सारी चीज़ें बताई हैं, लेकिन यूजुअली लोग क्या करते हैं, उसमें डेयरी प्रोडक्ट्स माइनस कर देते हैं, कार्ब्स बिल्कुल माइनस कर देते हैं, तो ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? अगर आप कार्ब्स अपनी लाइफ से बिल्कुल स्किप कर देंगे, कितनी देर तक स्किप करेंगे? ऐसा ही है, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, आपकी बॉडी अगर यूज टू हो गई कार्ब स्किप करने की, और व्हेनेवर यू विल टेक कार्ब्स, तो वो आपकी बॉडी दोबारा से वेट गेन कर जाएगी। ठीक है, वेट गेन कर लेगी ना। आपने छोड़ा है, और अब हमने ऐसी डाइट करनी है जिसमें आप कह रहे हैं डेयरी प्रोडक्ट, हाँ हम दूध को मिनिमम कर देते हैं, प्रोबायोटिक की फॉर्म में योगर्ट का इस्तेमाल करवाते हैं कि आपने योगर्ट लेना है, योगर्ट आपके गट को अच्छा रखेगा, आपकी स्किन फ्रेश रहेगी, आपकी जो है ना जितने भी IBS के या गट से रिलेटेड पेशेंट्स हैं उनको प्रोबायोटिक के तौर पर हम योगर्ट का इस्तेमाल करवाते हैं। तो चीज़ें स्किप करने से बेहतर है उनके पोर्शंस बना लिए जाएं। तो जब हम पोर्शन बनाएंगे तो हम अगर डाइट नहीं भी कर रहे तो हमारी रूटीन डाइट से ही चलेगी। अच्छा डॉक्टर हिबा, लोग वजन कम तो करना चाहते हैं लेकिन एफर्ट नहीं करते हैं, तो फिजिकल एक्टिविटी कितनी ज़रूरी है, जैसे जिम जाना, एक्सरसाइज करना? अच्छा, मैं इसी तरह कहती हूँ कि सबसे पहला स्टेप आपके वेट लॉस जर्नी में है कि अगर आप एक दिन में 10,000 स्टेप्स को अचीव कर लेते हैं, ये इट्स नॉट एन ईजी टारगेट। एक दिन में 10,000, अब वो 10,000 क्या है? लोग कहते हैं कि सारा दिन फिर लिया, इधर चक्कर लगा लिया, उधर चक्कर, नो, आपने वन गो में देखना है। मतलब फॉर एग्जांपल बहुत से क्लाइंट पूछते हैं कि 10,000 स्टेप्स कैसे कंप्लीट करें, एक दफ़ा में तो नहीं हो सकते, लेकिन आपने ये देखना है कि 45 मिनट्स में आपने अपना स्टेप काउंटर काउंट करना है, 45 मिनट्स में चेक करना है कि कितने स्टेप्स हुए हैं। फॉर एग्जांपल आपके 2,000 स्टेप हुए हैं, अब सारे दिन में 45 मिनट्स को ऐड करें और 2,000 स्टेप्स लिखें, यानी कि 2,000। फिर नेक्स्ट 45 सारे दिन में देखें कि फिर वन गो में 45 मिनट्स में आपने 3,000 किए हैं। उसके पार्ट्स कर लें, डिवाइड कर लें। सुबह का 2,000, शाम का 3,000, 5,000, यानी कि सारे दिन में वन गो में आपने 5,000 स्टेप्स किए हैं। तो एक्टिविटी फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। 70% नो डाउट डाइट का रोल है, लेकिन 30% एक्टिविटी फैक्टर आपका होना चाहिए। आपकी बॉडी मेटाबोलाइज करने के लिए हम जितने मर्जी आपको कैलोरीज डेफिसिट पे ले जाए, लेकिन आपकी बॉडी मेटाबोलाइज करने के लिए हमने कैलोरीज बर्न करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अच्छा डॉक्टर हिबा, एक पाकिस्तानी एक्ट्रेस है निम्रा खान, उन्होंने एक शो में बताया था एग डाइट के हवाले से। उन्होंने कहा था एग डाइट है और एप्पल खाना होता है और एक वीक में 7 kgs आपका वेट जो है वो लूज होता है, तो वो डाइट शायद आपको पता हो, तो उस हवाले से आपका क्या ख्याल है, क्या कहेंगी? अच्छा, मैं हमेशा ये कहती हूँ कि आप लोग एक कस्टमाइज डाइट तैयार करवाया करें। ये जो उन्होंने बात की है, मोस्ट प्रोबेबली जो क्लाइंट अगर फॉर एग्जांपल जिनको यूरिक एसिड का मसला है और जिनको हाई कोलेस्ट्रॉल है और जिनको एग एलर्जीज हैं, ठीक है, तो वो ये कैसे डाइट कर सकते हैं? अब वो तो सिर्फ ये सुन रहे हैं कि मैडम ने ये कहा है कि ये डाइट ऐसे कर ले और वेट लॉस हो जाएगा, लेकिन एक शो में उन्होंने ये भी कहा कोई कर नहीं सकता, ये वर्ड्स उन्होंने बोले हैं, ठीक है, और उन्होंने उसके डीमेरिट्स भी बताए हैं कि इसके करने के बाद बहुत ज्यादा, मैंने तो अपना हाइड्रेटेड रखा, लेकिन कुछ लोग ये करने के साथ अपने आप को डिटॉक्स नहीं लेते, जूसेस का इस्तेमाल नहीं करते, तो उनकी स्किन भी खराब होती है, उनका गट भी खराब होता है। तो देखिए, दोनों पहलू को देखना बहुत जरूरी है। अगर आप एग डाइट हम कब रिकमेंड करते हैं? हम क्रैश डाइट देते हैं जब अगर बॉडी वेट लॉस कर रही है और स्टक हो गया, वेट स्टबन हो गया, तो हम एक वीक के लिए उसको किक स्टार्ट देने के लिए यूज करवाते हैं ये, और फिर हम नॉर्मल उसको डाइट पे ले आते हैं ताकि बॉडी इस चीज को यूज टू ना करे और अच्छा रिस्पॉन्स दे। अच्छा, वो लोग जो मेडिसिन यूज करते हैं उनके बारे में आपका क्या ख्याल है कि वेट लॉस करने के लिए मेडिसिन यूज करनी चाहिए? देखिए, सबसे पहला जो आपका तरीका होना चाहिए वेट लॉस जर्नी का, देयर इज नो मेडिकेशन ऑफ
वेट लॉस। आपका अपने बॉडी को मेटाबोलाइज करना और ऐसे तरीके से करना है कि आपकी बॉडी खुद आपको रिस्पॉन्स दे। देखिए मार्केट में कुछ इस तरह के प्रोडक्ट्स मौजूद हैं जिसे स्लिमिंग ड्रॉप्स कहते हैं या मेडिसिन होती हैं, कुछ सप्लीमेंट्स होते हैं। अच्छा, सप्लीमेंट्स मैं ये रिकमेंड करती हूँ कि आप अपने कंसल्टेंट से कंसल्ट करें, ठीक है। हर चीज, जैसे फॉर एग्जांपल आप विटामिन डी का ले लें, आपके अंदर विटामिन डी की डेफिशिएंसी है, आपको मैं टेस्ट करवाने का कहती हूँ और विटामिन डी की डेफिशिएंसी आप में 5 है, 8 है, 10 है, वो सोए डेफिशिएंट हो जाती हैं आप। अब उस टाइम पे डाइट तो कोई रोल प्ले नहीं करेगी ना, ठीक है। उस टाइम पे हमने सप्लीमेंट देना है, वो हम कोई भी दें उसको किक स्टार्ट बूस्ट करने के लिए कि आप एटलीस्ट नॉर्मल बॉर्डर लाइन तक आ जाए, एंड देन हम उसको डाइट से कवर करेंगे और आपकी बॉडी को स्टोर करेंगे ना। तो लेकिन क्लाइंट क्या करता है, वो सिर्फ डिपेंडेंट हो जाता है सप्लीमेंट पे, अपनी डाइट को साथ में नहीं करता, जिसकी वजह से हम कहते हैं हर स्टेज के लिए एक टाइम लिमिट है, कब आपने डाइट स्टार्ट करनी है, कब आपने सप्लीमेंट का इस्तेमाल करना है, कितनी डेफिशिएंसी पे इस्तेमाल कर रहे हैं, कौन सी डोज कितनी लेनी है। तो वजन कम करने के लिए डिटॉक्स वाटर कितना हेल्पफुल है और कौन से डिटॉक्स वाटर जो है वो आप रिकमेंड करेंगे हमारी ऑडियंस को? अच्छा, एक जो सिंपल डिटॉक्स है ना, मैं कहती हूँ जो हर कोई इस्तेमाल कर सकता है। सिंपल पानी में आपने लेमन और मिंट डाल देना, ठीक है। एक लेमन लेना है, उसके 4 पीसेस करने हैं, मिंट 10 ग्राम लेना है, 1.5 लीटर पानी में आपने डाल लेना है, सुबह बना लें, 2 घंटे बाद उसको पीना स्टार्ट करना है, उसको रिफिल करते रहें। अच्छा, बहुत से लोग होते हैं जिनको लेमन से जो है ना एसिड रिफ्लेक्स होता है, गट इशू होता है, तो वो लेमन स्किप करके सिर्फ मिंट डालें। मिंट भी आपकी बॉडी को सारा दिन हाइड्रेटेड रखता है। लेकिन सब मैं आपको भी बता दूं, बहुत से क्लाइंट हैं कैबेज भी डलवाते हैं हम, ठीक है, हम ऑरेंज का मौसम हो ऑरेंज भी डलवाते हैं, हम ब्लूबेरीज भी डलवाते हैं, हम सिनेमन भी डलवाते हैं, हम फेनल सीड भी डलवाते हैं। लेकिन डिपेंड करता है क्लाइंट को वो सूट करने की बात है कि पेशेंट उसको किस तरह डाइजेस्ट करता है। बहुत से क्लाइंट्स को बहुत डिफरेंट डिटॉक्स सूट करते हैं, जो हम फिर उनकी रिकमेंडेड पे हम उनको तैयार करके देते हैं। अच्छा, ये तो अभी हमने बात की डिटॉक्स वाटर की, लेकिन कुछ लोग होते हैं वो कहवे भी इस्तेमाल करते हैं, दालचीनी डाल ली, इलायची डाल ली, तो ये कितना हेल्पफुल होता है? अच्छा, जितने भी ये कहवे है ना, कहवे जिसको कहते हैं, वो आप अपने कंसल्टेंट से कंसल्ट करें कि उसकी टाइम लिमिट क्या है, कि 1 हफ्ता इस्तेमाल, लोग 3-3 महीने, 2-2 महीने, 1-1 महीना इस्तेमाल कर लेने, और उसकी वजह से उनकी गट हेल्थ बहुत डिस्टर्ब होती है। तो कोशिश करें, मैं बार बार इसलिए नाम लेती हूँ कि आप जब किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, वो आपकी फिजिकल एग्जामिन करके आपके गुड और बैड देकर आपको रिकमेंड करते हैं, और वो उस डोज को रिकमेंड करते हैं जो आपके लिए 1 हफ्ते के लिए, आपको उसके कोई डीमेरिट्स नहीं होंगे आपकी लाइफ पे। अच्छा डॉक्टर हिबा, 1 महीने के अंदर अंदर कितना नॉर्मली वेट लूज हो सकता है? अच्छा, अगर गूगल को आप सर्च करें तो वो कहता है कि 3 to 4 kg इज द हेल्दी वेट लॉस ऑफ 1 मंथ। ठीक है, उसमें ना तो आपकी स्किन खराब होनी चाहिए, ना तो आपका हेयर फॉल होना चाहिए, ना तो आपको कोई फिजिकल मतलब कह रहे हैं वीकनेस फील होनी चाहिए, आप फुल एनर्जेटिक रहने चाहिए। ठीक है, ये 1 मंथ का गूगल भी, अगर आप हार्वर्ड की रिसर्च भी देखें तो उनमें भी यही है कि 1 मंथ का जो है वेट लॉस है 3 to 4 kg है। अब क्लाइंट क्या करता है, क्लाइंट के मेटाबॉलिज्म पे भी डिपेंड करता है। ठीक है, डाइट एक पर्सन को वैसी जा रही है, उतनी कैलोरीज डेफिशिएंट पे जा रही है, और वो लूज करता है 2 kg, लेकिन उसके साथ में फैट लॉस भी हो रहा होता है, उसके इंचेस भी जा रहे होते हैं। और दूसरी तरफ क्लाइंट है वो 6 kg वेट लॉस करता है, लेकिन उसका फैट लॉस नहीं हो रहा होता, उसके इंचेस कम नहीं होते। बॉडी 5 फिंगर्स आर नॉट इक्वल, हर किसी का बॉडी स्ट्रक्चर, बॉडी वेट लॉस जर्नी डिफरेंट है। किसी एक पे हम नहीं गेस कर सकते कि अगर आपको कहवा सूट किया है तो उसको भी सूट करेगा। हाँ जी। तो हेल्दी मेटाबॉलिज्म को हम कैसे अचीव कर सकते हैं? अच्छा, सबसे एक्टिव मेटाबॉलिज्म को वही मैं बात करूंगी, पहले अपने कंसल्टेंट से कंसल्ट करने हैं। लेकिन मैं बार बार इसलिए कहती हूँ क्योंकि बहुत से हम हमारे चीज़ों को देखकर लोग अडॉप्ट करने लग जाते हैं, लेकिन उनको अपनी फिजिकल हेल्थ को पहले मद्देनजर रखना चाहिए। जैसे अब मेटाबॉलिज्म एक्टिव करने के लिए हम सिनेमन का इस्तेमाल करवाते हैं, दालचीनी। हम कहते हैं आप अपने डिटॉक्स में एक स्टिक दालचीनी की डालें, सारा दिन उसको इस्तेमाल करें, वो आपके मेटाबॉलिज्म को भी एक्टिव करेगा। जो बीपी के मरीज हैं उनके लिए भी उनका बीपी लेवल लो करता है उसको, और दालचीनी बहुत अच्छा मेटाबॉलिज्म आपका एक्टिव करता है। सीड्स में से अगर आप यूज करें तो हम कहते हैं चिया सीड्स का इस्तेमाल करें, बेसल सीड का इस्तेमाल करें, और एक और चीज, आप वीकली एक सीड को पकड़ें। अगर 1 हफ्ता 7 दिन आपने चिया सीड को इस्तेमाल किया तो चिया सीड को ही इस्तेमाल करें, साथ में बेसल सीड ना ऐड करें। फिर नेक्स्ट वीक आप बेसल सीड पे आए, उससे नेक्स्ट वीक आप जो है ना फेनल सीड पे आए। तो हर वीक हर सीड को 1 वीक दें ताकि वो अपनी शो करे कि आपको कितना मेटाबॉलिज्म आपका। अच्छा डॉक्टर हिबा, एज अ डॉक्टर ऐसे कौन से 3 गोल्डन टिप्स हैं जो आप हमारी ऑडियंस को देना चाहेंगी वजन कम करने के लिए? सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, एक के टाइम पे रात को सोएं। आपके स्लीप साइकिल एटलीस्ट 6 to 7 आवर्स का होना चाहिए है।
दूसरी जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैंने स्टार्ट में ही कहा, अपने बॉडी को हाइड्रेटेड रखें, वाटर, आपका वाटर इंटेक बहुत अच्छा होना चाहिए। और तीसरी जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अपने मील प्लेट का साइज़ जो है ना आपको पता होना चाहिए। आपकी मील प्लेट में प्रोटीन अगर आप थोड़ी ज़्यादा रखते हैं तो आप बैलेंस डाइट जो है ना फॉलो कर सकते हैं। और उसमें प्रोटीन ज़्यादा रखने का मकसद क्या है कि आपकी जो मसल स्ट्रेंथनिंग है वो स्ट्रांग होगी और आप एक्टिविटी लेवल अचीव कर सकते हैं। 3 में मैं ये चीज़ भी ऐड करूंगी कि आपने एटलीस्ट डेली के 10,000 नहीं तो 5,000 से स्टार्ट करें, 4,000 से स्टार्ट करें। डेली एक्टिविटी फैक्टर जरूर ऐड करें अपनी वेट लॉस जर्नी में। लास्टली डॉक्टर हिबा, मैं चाहूंगी कि आप हमारी ऑडियंस को जो वेट लूज करना चाह रही है उनके लिए कुछ छोटा सा डाइट प्लान बता दें। अच्छा, अगर मैं डाइट प्लान डिस्कस करूं कि एक बहुत सिंपल सा, जिसको हम 1100 से 1200 कैलोरीज का डाइट प्लान कहते हैं, ये उन लोगों के लिए है कि जिनका नॉर्मल BMI पे वो लाई करते हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि हम इस नॉर्मल BMI यानी कि 18 से 25 के दरमियान ही हम रहें और हम ओवरवेट और ओबेसिटी की तरफ ना जाएं। ये उन लोगों के लिए है जिनको कोई डिजीज़ नहीं है, ये उन लोगों के लिए है जो हाइपरटेंसिव नहीं है, फैटी लिवर नहीं है, जिनको डायबिटीज़ का इशू नहीं है, जिनको पाइल्स का इशू नहीं है, कॉन्स्टिपेशन का इशू नहीं है। ये सारी चीज़ें आपने अपने कंसल्टेंट से कंसल्ट करके फिर डाइट डिज़ाइन करनी है। जो डाइट में आज आपको 1 डे डाइट बताना चाह रही हूँ कि सुबह उठकर निहार मुँह कोई भी सीड्स का इस्तेमाल करें, बेसल सीड हो, चिया सीड्स हो, फेनल सीड्स हो, वो रात को सोक्ड कर रहे हैं, सुबह उठकर निहार मुँह वो पिएं। ब्रेकफास्ट में एटलीस्ट आपका एक अंडा ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि अंडे की जर्दी में विटामिन D होता है, जो आपके लिए बहुत अच्छा है, जो आपकी बोन्स के लिए बहुत अच्छा है, आपकी मसल स्ट्रेंथनिंग के लिए बहुत अच्छा है। कोई सीरियल्स आपने साथ में ऐड करने, हेल्दी फैट्स ऐड करने। हेल्दी फैट्स में कौन से फैट्स आ जाते हैं? ऑलमंड्स आ जाते हैं आपके, और आपने जो है ना वॉलनट का इस्तेमाल, 2 वॉलनट 7 ऑलमंड्स का इस्तेमाल करें। 12 बजे के करीब किसी प्रोबायोटिक का इस्तेमाल करें, जिसको हम दही कहते हैं। 100 ग्राम दही लें, वो लाजमन है आपके गट के लिए जब आप वेट लॉस कर रहे हो या मेंटेन कर रहे हो। 2 से 3 के दरमियान आपने लाजमन सैलेड बाउल बनाना, उसमें कोई भी प्रोटीन आपने 120 ग्राम प्रोटीन होनी चाहिए उस सैलेड के बाउल में, जो कि 250 ग्राम का सैलेड हो और टोटल सैलेड में से 120 ग्राम आपकी उसमें प्रोटीन हो। प्रोटीन में आप क्या क्या डाल सकते हैं? आप चिकन डाल सकते हैं, आप मटन मिन्स डाल सकते हैं, आप लेंटिल का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप बीन्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, बीन्स की हर कैटेगरी ऐड कर सकते हैं। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, अगर आपने बीन्स लेने हैं तो वो 70 ग्राम लेंगे, अगर आपने चिकन लेना है तो 120 ग्राम लेंगे। 4 से 5 के दरमियान आपने क्या करना है? चाय लेनी है। चाय अगर जो लेते हैं वो स्टीम चाय लें, जिसको कम दूध वाली चाय कहते हैं। जो ग्रीन टी लेना चाहते हैं ग्रीन टी ले लें। उसके साथ आप प्रोटीन के लिए आप 2 शामी कबाब या 1 शामी कबाब का इस्तेमाल करें अगर आपको क्रेविंग हो रही है। रात के टाइम में जो भी रूटीन सालन बना उसके साथ कोशिश करें कि आपकी प्रोटीन इंटेक हो 90 ग्राम प्रोटीन की। कोई भी 3 बोटियां हो, 2 बोटियां हो आपके रूटीन सालन के साथ हो, और 1 चपाती हो। कोशिश करें वीट की चपाती ना हो, क्योंकि वीट में ग्लूटेन होता है। मल्टीग्रेन रोटी की 1 चपाती हो जो कि 7 इंच की हो, सीधी साइज जिसको कहते हैं। 45 to 50 ग्राम का पेड़ा हो। और रात को सोने से पहले जिनको दूध से मसला नहीं है, 1/2 कप मिल्क लें ताकि आपकी कैल्शियम इंटेक भी पूरी हो। बहुत शुक्रिया डॉक्टर हिबा, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली कोई भी डाइट फॉलो करने से पहले अपने डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर करें। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस, और आप सबसे मुलाकात होती है नेक्स्ट शो में। तब तक के लिए बाय बाय।